सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ ये बहुत छोटे बच्चे हैं। अनव नाम है इनका, अनव शर्मा। ये हैं, आईडी है कृतिका शर्मा, मंडी हिमाचल प्रदेश से। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 12 मार्च 2019, सुबह 8:03, मंडी हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले याद रखिएगा, अगर बच्चा 3 साल का है तो उससे पहले हमें सिर्फ चंद्रमा को ही देख लेना चाहिए कि उसकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कितनी अच्छी बन रही है। इस जातक की कुंडली में चंद्रमा जो बैठे हैं वो मंगल के साथ बैठे हैं, जो कहाँ का अधिपति है, भाग्य के अधिपति के साथ। जन्म कुंडली में चंद्रमा, ये मीन लग्न की कुंडली बनती है। लग्न के अधिपति भाग्य में जाकर के मित्र की राशि में बैठ करके वापस लग्न को देख रहे हैं। यहाँ बुध नीच के हैं लेकिन वक्री हैं और 2 डिग्री के हैं, इस वजह से वो और नक्षत्रों के परिवर्तन में भी हैं। बुध जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र गुरु का नक्षत्र है, और वो गुरु जो लग्न के अधिपति, मीन राशि यहां बनी ना, तो लग्न के अधिपति कौन हो गए, गुरु बन गए। वो गुरु कहां बैठे हैं, वृश्चिक राशि में। ये राशि किसकी है, मंगल की है। और गुरु जिस नक्षत्र में बैठे हैं वो नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र है, और उस नक्षत्र का अधिपति बुध होता है। तो बुध बैठ गए गुरु के नक्षत्र में और गुरु बैठ गए बुध के नक्षत्र में। नक्षत्रों का परिवर्तन सबसे बड़ा परिवर्तन कहा जाता है। और वापस जरा विचार करिए तो लग्न में एक ग्रह बुध नीच का हुआ है, और सवाल इनका यह है कि एक तो ये बच्चा खाता नहीं है, भोजन कम करता है। एक बात बताता हूं, भोजन का भाव ये है, यहां से व्यक्ति के भोजन, अगर द्वितीय भाव जहां से हम धन का विचार करते हैं, वहां से इस बात का भी विचार किया जाता है कि भोजन कितना खाने वाला है। व्यक्ति जो जातक है वो कितना भोजन करेगा, ज्यादा या कम। यहां का अधिपति अगर यहीं बैठा हो तो व्यक्ति जो होता है वो कम खाने वाला होता है। अगर वो पापक ग्रहों के प्रभाव में है तो व्यक्ति ज्यादा खाने वाला होता है। ज्यादा भोजन मतलब उसके जठराग्नि के प्रबल होने की स्थिति ज्यादा तीव्र होती है। लेकिन यहां गौर करिए, यहां के अधिपति यहीं बैठे हैं और शुभग्रह चंद्रमा के साथ, लेकिन वो चंद्रमा त्रिकोण भाव के अधिपति होकर के मंगल के साथ व्यक्ति की कुंडली में धनवान बनाने के साथ साथ, जहां चंद्रमा उच्चाभिलाषी हो रहे हैं क्योंकि उसके जस्ट आगे उच्च की राशि बन रही है, और जन्म कुंडली मीन लग्न की है, जहां मंगल पंचम भाव लग्न के मंगल जो हैं वो धन भाव के अधिपति होने के साथ साथ भाग्य के भी अधिपति हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति तो पहले महाभाग्यशाली और व्यक्ति कम भोजन करने वाला होगा, क्योंकि वहां पे शुभ ग्रह की स्थिति बनी है और उस भाव पे किसी भी तरीके से कोई भी पापक ग्रह का कोई असर नहीं है, और वहां पे महान लक्ष्मी योग बना हुआ है। भाव का अधिपति अगर भाव में ही बैठा हो तो व्यक्ति कम भोजन करने वाला और जल्दी से भोजन से तृप्त होने वाला होता है। वो जल्दी ही तृप्त होता है, जल्दी से भोजन करके उठ जाएगा। उसको बेचैनी रहती है जल्दी से भोजन खत्म करने की। बहुत ज्यादा नहीं खाता, कम भोजन करता है। और उसके बाद भोजन पसंद कैसा, तो व्यक्ति कैसे भोजन को पसंद करेगा, तो उसके लिए छठे भाव को देखा जाता है। छठे भाव में अगर गुरु की राशि बन जाए तो व्यक्ति मीठा भोजन करता है। छठे भाव में अगर पापक ग्रह जैसे मंगल और सूर्य की राशि बन जाए तो व्यक्ति कई बार मसालेदार भोजन करता है और कई बार मांसाहार भी पसंद करता है। जैसे कि इनकी कुंडली में अभी दशा सूर्य की चल रही है। और एक बात बड़ी गंभीरता से समझ लेना कि जातक जब सूर्य की दशा में होता है तो थोड़ा चिड़चिड़ा होता है और चंचल ज्यादा होता है। इसको लेकर के बहुत ज्यादा सावधान होने की आवश्यकता भी होती है। अभी इनकी कुंडली में रोगेश एक्टिव हैं, हालांकि वो भाव गुरु से केंद्र में है जो कि लग्न के अधिपति हैं, और यहां का अधिपति उसे 12वें भाव से बैठ करके वापस देख रहा है। व्यक्ति को अभी, बच्चा अभी छोटा है, इस वजह से अभी चंचलता बढ़ेगी और कई बार व्यक्ति का या बच्चे का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर सा भी होता है। उसको चरु भक्षण में वो जो भी चीजें दी जाती हैं, खीर वगैरह दी जाए, दूध दिया जाए, तो थोड़ा वो नानुकुर करता है, और बच्चे तो वैसे भी करते हैं। तो ये एक स्थिति बनती है। इस जातक की कुंडली में बुध का नीच भंग हो रहा है तो ये ना सोचना, क्योंकि लग्न के अधिपति लग्न को वापस देख रहे हैं भाग्य भाव में बैठ करके धर्मात्मा, और वापस अपने नवी दृष्टि से पंचम भाव को देखने के कारण, गुरु और राहु का दृष्टि संबंध बनने के कारण भी व्यक्ति कई बार
पतला दुबला और बिल्कुल छरहरा होता है, तो बहुत ज़्यादा चंचल होता है। एक स्थिति और भी जो बड़ी अच्छी बन रही है कि जन्म कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति, यहां गौर करिए, अष्टम भाव के अधिपति भी राहु से देखे जा रहे हैं, और शनि जो कि आयु का कारक होता है वो इनकी कुंडली में लग्न से केंद्र में है और बुध से केंद्र में है। बुध से शनि केंद्र में होते हैं या लग्न से शनि केंद्र में होता है तो व्यक्ति के पास आयु की स्थिति अच्छी होती है। जन्म कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति राहु से दृष्ट होने के कारण व्यक्ति के पास आयु की स्थिति मजबूत ही होती है। शुक्र और राहु वृद्ध करके व्यक्ति को जिलाते हैं। दशा सूर्य की है तो गिरने पड़ने का खतरा भी होता है, तो इस वजह से व्यक्ति को थोड़ा, बच्चे को, इसके घर के सदस्यों को, जो भी होता है उसको सावधान रहने की आवश्यकता होती है। सूर्य की दशा में व्यक्ति थोड़ा सा चंचल ज्यादा होता है, इस बात का ख्याल रखा। चंद्रमा इनकी कुंडली में ठीक है। वैसे इनकी कुंडली को अगर और भी मैं नजदीक से देखता हूं तो चंद्रमा की स्थिति शुक्ल पक्ष के खष्टी तिथि की है। ये चंद्रमा पापक हो जाते हैं और पंचम भाव के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में धन भाव में बैठे हैं। ये संबंधों को लेकर के बड़ा अच्छा होता है, व्यक्ति सबका लाडला और दुलारा भी होता है। उसके बाद उत्तरायण में जन्मा, ये बढ़िया। मंगलवार का जन्मा है तो तीखा है जहर की भांति, और व्यक्ति मंगलवार को जब जन्मा हो तो उसके पास ऊर्जा की कमी नहीं होती, वो चंचल हो जाता है, प्रत्येक काम में थोड़ी बहुत जल्दबाजी भी करता है। एक बात और है जो इनकी कुंडली में है, ये इनका जन्म सूर्य कृतिका नक्षत्र में हुआ है। कृतिका नक्षत्र में जन्मे हैं तो तीव्र हैं, प्रभावशाली है और व्यक्तित्व बड़ा बेहतर होता है। तो ये सारी चीजें, वस्तुतः ये कुंडली इस वजह से कम भोजन करता है व्यक्ति क्योंकि कारण द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव का अधिपति शुभ ग्रह के साथ बैठा है और अभी दशा सूर्य की चल रही है। बस इतनी सी बात है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।